ऑन एवरेज 25 क्वेश्चंस का सेट आएगा, तो उसमें 1.7 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे आपको ध्यान से देखनी है, वो है फैक्टोरियल वाली जो सीरीज आती है, लॉगरिथमिक वाली जो सीरीज आती है, एक्सपोनेंशियल वाली जो सीरीज आती है। तो हर शिफ्ट में आप एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही लीजिए कि बाइनोमियल से आएगा ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा सा इसमें इनपुट ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है, ज्योमेट्री वाला पार्ट आ रहा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। बट ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि कैलकुलस में पूरा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सब में। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम विपुल सचदेवा है। मैं यहाँ पे फिजिक्स वाला विद्यापीठ देहरादून में एज अ मैथ्स फैकल्टी एंड जेईई हेड फंक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के टॉपिक हमारा है कि हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर जेईई मेन इन मैथ्स, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम आने ही वाला है, ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़े से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, वो है, ठीक है। अगेन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर, जो बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी हमेशा रहेगी, हमेशा से ही जो रही है, ठीक है, आपको सारा चीज करना होता है। आपको क्या करना होता है, सारे चैप्टर्स करने होते हैं, बट ऑल्दो यहाँ टाइम नहीं है। अब आगे के लिए, चाहे अप्रैल के लिए या जैसे भी, आप ये ध्यान रखिए कि आप सारा कुछ पढ़िए, क्योंकि यूनिट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाएंगे। वो नहीं पढ़ेंगे तो आप लिमिट्स नहीं समझ पाएंगे, लिमिट्स नहीं समझे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूरा लिमिट्स पे बेस्ड है। तो इस तरीके से ये फ्लो है। जैसे कि हमारे टॉपिक्स हैं, कैलकुलस है तो पूरा कनेक्टेड है, एक से बढ़कर एक के बाद एक। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इनडेफिनेट समझ गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड हैं। क्वेश्चंस भी कुछ कुछ मिक्स टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आपके क्वाड्रेटिक को मिक्स कर दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स कर दिया जाता है, मैट्रिसेस को, डिटरमिनेंट्स को, रिलेशंस को। तो इस तरीके से मिक्स टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अभी के लिए तो चलिए कुछ टॉपिक्स आप टारगेट कर दीजिए, लेकिन जब भी आगे के लिए आपको देखना होगा, आपको देखना होगा कि सारी चीजें कवर आप कर लें, ठीक है। तो अभी के लिए देखते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये डेटा समझा दूं, डेटा क्या है। ये 1.7 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2002 से 2025 में ये 1.7 का मतलब क्या है, पहले मैं ये समझा दूं आपको। हमने क्या करा, टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं 2002 से लेकर 2025 तक जेईई मेन के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, उनके सारे वैल्यूज लिखी, ठीक है। उनको हमने रेशियो, उनका परसेंटेज निकाला कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया हमने 25 क्वेश्चंस में। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, मतलब अगर ऑन एवरेज 25 क्वेश्चंस का सेट आएगा, तो उसमें 1.7 क्वेश्चंस कहां से होंगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से होंगे, ठीक है। अब यही चीज डेटा हमने लिखा है 2024 का और 2025 का, 2025 का भी डेटा हमने लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान करने वाली बात है, ये अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओवरऑल हमने सॉर्ट किया है यहाँ से, तो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स ये हैं। और वेटेज क्या है, हम सिर्फ इन ईयर का नहीं ले रहे हैं, हम वेटेज पूरा ले रहे हैं, 2002 से लेकर 2025 तक का सभी का वेटेज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है वो निकल के आता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इस चैप्टर में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पहले हुआ करते थे तीन टॉपिक। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, प्लेन्स, और स्ट्रेट लाइन और प्लेन को मिक्स करके जो सवाल बनते थे, ठीक है। अब पिछले साल आपके पास कुछ टॉपिक्स यहाँ से हट गए। कौन कौन से टॉपिक हट गए, प्लेन भी हट गया और प्लेन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड भी टॉपिक सारे हट गए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें स्ट्रेट लाइन ही करना है। 2025 में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ही सवाल आए हैं 3D में, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, जरा सा सिलेबस और वेटेज कहीं ज्यादा। तो आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो भी स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आप लगा लीजिए, ठीक है। 1.7 है, और थोड़ा सा साथ साथ रीसेंट ट्रेंड भी देख लेते हैं। ये 1.8 है, 1.9। तो ऑन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया 1.9 1.8, मतलब अगर आपके पास 10 पेपर होंगे, ठीक है, तो आपके पास उसमें 18 क्वेश्चन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के आ रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो टारगेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज अपने आप में बहुत ज्यादा कनेक्टेड चैप्टर नहीं है बाकी चैप्टर से, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में बस थोड़ा सा जो आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, एपी, जीपी, एजीपी, टेलीस्कोपिक सीरीज, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये सब तो है ही है, साथ सिग्मा समेशन भी है ही है। और साथ ही साथ जो कुछ चीजें आपको ध्यान से देखनी है वो है फैक्टोरियल वाली जो सीरीज आती है, लॉगरिथमिक वाली जो सीरीज आती है, एक्सपोनेंशियल वाली जो सीरीज आती है, और जो रिकर्जन वाले जो कुछ फॉर्मूले, कुछ सवाल आ जाते हैं, वो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन को टारगेट कर सकते हैं। इसका ऑन एवरेज देखें 1.3 है, 1.5 है। रिसेंट में 2024 से 25 में थोड़ा सा ड्रॉप ज्यादा हुआ है, बट स्टिल एक क्वेश्चन से तो ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका कनेक्शन इनडेफिनेट से भी है, तो आपको दोनों चैप्टर साथ में ही करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जो टारगेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं वेक्टर्स का। अगेन वेक्टर्स और 3D क्योंकि कनेक्टेड हैं, तो दोनों को साथ में करना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब तक वेक्टर्स नहीं करेंगे तब तक 3D नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस यूनिट को तो करना ही करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज को करना ही करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इंडेफिनेट, डेफिनेट क्योंकि सीखने के लिए आपको इंडेफिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है।
प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ऑल्दो इसकी जरा वेटेज हम देखें, वेटेज है 1.2, 24 में 1 हुआ, देन फिर से 1.2 वापस आ गया, तो ऑन एवरेज 1.2 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 25, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा ट्रिक ये है कि पहली बात तो आपको इसके लिए पूरा पूरा पीएनसी पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसका डिपेंडेंस है पीएनसी के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, इसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं कई सारे अलग चैप्टर से, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, उनके साथ मिक्स होकर तो आपको बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को आप चाहें तो अभी स्किप कर सकते हैं, अभी ये समय नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी पे पूरा शुरुआत से सॉल्व करें, ठीक है। एओडी का वेटेज अगेन जैसे पहले 1.2 था, एओडी थोड़ा सा अलग चैप्टर है, 1.2 था, बट इसका वेटेज कंसिस्टेंटली कम होते जा रहा है, 24 में 0.9 ही है और ये मात्र 0.6 रह गया, ठीक है। तो एओडी हिस्टोरिकली जो पूरा लॉन्ग टर्म डेटा है उसके हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, बट रिसेंट ईयर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का अगेन डिपेंडेंस बाकी चैप्टर से ज्यादा नहीं है और इससे भी सवाल आते हैं, जैसे 1.1, 1 और 1.2। तो हर शिफ्ट में आप एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही लीजिए कि बाइनोमियल से आएगा ही आएगा। इसमें आप क्या क्या टॉपिक कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स वाले जो सवाल आते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द कोफिशिएंट वाले जो सवाल आते हैं वो जरूर से इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन ये बिल्कुल आप इसको टारगेट करना चाहिए आपको, 1.1, 1.4 और 1.2, ठीक है। तो 1.1 हिस्टोरिकली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक से ज्यादा ही आता है। इसमें 1.4 आएंगे, हर शिफ्ट में करीब करीब 1.5 क्वेश्चन आए हैं, हर 2 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपके बने हैं लगभग, ठीक है। और ये 1.2 रेशियो है, तो रेशियो इसका अच्छा खासा है। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या सेपरेबल वाले भी सवाल सिंपल से आ जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर से टारगेट कीजिए। अब इसके आगे अब आपके पास जितना टाइम बचता है उसके हिसाब से इनको टारगेट कर सकते हैं। ये जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा लगा दिया है, इनका रेशियो 1 से कम है, तो मतलब ऑन एवरेज आपका एक सवाल से थोड़ा कम ही आता है शिफ्ट में ऑन एवरेज, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस अगेन, स्ट्रेट लाइंस टारगेट इस टाइम पे, स्ट्रेट लाइंस ऑल्दो बाकी जगह बहुत काम आता है, बट इस टाइम पे आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस अभी अपने आप में पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक यूनिट है ना। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, इस तरीके से पूरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा सा इसमें इनपुट ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। ज्योमेट्री वाला पार्ट आ रहा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। तो आपके पास जो मेन जो टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको बता दिए, इनको बिल्कुल टारगेट कीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़िए। यदि आपका शिफ्ट थोड़ा सा लेट है, जैसे मान लीजिए 21 को नहीं है, 22 को नहीं है, उसके बाद है 23 को है एंड सो ऑन, तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली 21 और 22 के, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, वो जरूर से देख के जाइएगा कि पैटर्न किस टाइप का आ रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। और आपके डेटा के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी और है। अगेन मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा चैप्टर है जो पहले आया करता था बट सिलेबस से हट गया है, तो पूरा अगेन जीरो हो गया, इसको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जरूरत नहीं है। बाकी ये चैप्टर्स वो हैं जो बाकियों से कनेक्टेड ज्यादा है, जैसे टिग्नोमेट्री का ऑल्दो वेटेज कम है, बट टिग्नोमेट्री आपको पता है कि कैलकुलस में पूरा टिग्नोमेट्री आएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में, सब में। जब तक टिग्नोमेट्री नहीं सीखी होगी तब तक ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेटा है। अगेन कुछ फाइनल टिप्स जो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। आपको पहली बात काम एंड कंपोज वे में ही पेपर देना है, ठीक है। कभी भी परेशान नहीं होना भैया, कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं हुए तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके जरूर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि मैथ्स में, क्योंकि आपको पता है कि भैया कई क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, ठीक है। ये ना हो कि आपका वो नहीं हो पाए तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। इसलिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि पहले ही आप क्वेश्चन छांट लीजिए, ठीक है। जितने 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, पहले ही छांट लीजिए कि भैया यही मैं टारगेट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन कुछ आपको बढ़िया से कर देने हैं। उसके बाद जितना टाइम बचता है और इवन फर्दर, अब लिमिट तो कोई है नहीं, बट स्टार्टिंग में आप 12 से 15 क्वेश्चन टारगेट लेके चलिए। जब हो जाए वो, उसके आगे आप जितने क्वेश्चन और हो पाए वो आप करिए, ठीक है। और बढ़िया से करिए, आपको मेहनत को सफलता में कन्वर्ट करना है बिल्कुल, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपको।